तारीख 11 दिसंबर 1965। जगह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। पत्थर, डंडे और मिसाइलों से लैस एक भीड़ भारत के दूतावास पर हमला कर देती है। यह भीड़ क्रश इंडिया के नारे लगाती है। भारतीय दूतावास पर हुए इस हमले के पीछे इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्नो का हाथ बताया गया। वही सुकर्नो जिन्हें पंडित नेहरू ने 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए बतौर चीफ गेस्ट दिल्ली बुलाया था। इस हमले की वजह 1963 से 1966 तक इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच सीमा विवाद को लेकर छिड़ी जंग थी। इसमें भारत ने मलेशिया का साथ दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इससे नाराज होकर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भारतीय दूतावास पर हमला करवा दिया था। तब जंग में इंडोनेशिया को चीन का समर्थन हासिल था। 1965 की इस घटना को 58 साल बीत चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी इंडोनेशिया में हो रही आसियान देशों की समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना है कि इंडोनेशिया चीन के जाल में फंसने से बचने के लिए भारत का साथ मांग रहा है। और मजे की बात यह है कि भारत भी इंडोनेशिया का साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत अगर इंडोनेशिया का साथ देता है तो वो इसी बहाने चीन को चारों तरफ से घेर सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आसियान क्या है, पीएम मोदी इंडोनेशिया क्यों जा रहे हैं और भारत का क्या प्लान है चीन को घेरने का, और इंडोनेशिया को किस तरह की मदद चाहिए हमारे भारत से। ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद साउथ ईस्ट एशिया के देशों को जापान और पश्चिमी देशों के कब्जे से आज़ादी मिली। उनकी जापान से तो जंग खत्म हो गई, लेकिन वो विचारधारा और सीमा विवाद को लेकर आपस में ही लड़ने लगे। ये दौर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रहे शीत युद्ध का भी था। 1965 में इंडोनेशिया में हुए तख्ता पलट में चीन के समर्थन वाली सुकर्नो सरकार गिर गई। इसके बाद 1966 में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच चल रहा युद्ध भी खत्म हो गया। हालांकि वियतनाम में अभी भी कम्युनिस्टों के खिलाफ अमेरिका की जंग जारी थी। तभी 1967 में साउथ ईस्ट एशिया के 5 देश आपसी दुश्मन भूलकर बैंकॉक में मिल गए। इनमें मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल थे। इन देशों ने तय किया कि कम्युनिज्म यानी वामपंथ विचारधारा के विस्तार को रोकेंगे और इलाके की शांति और समृद्धि के लिए काम करेंगे। ये एशियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की नींव पड़ने की शुरुआत थी। 1990 के दशक में शीत युद्ध खत्म होने के बाद इस संगठन में 5 नए देश कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, लाओस और म्यांमार भी शामिल हो गए। इन देशों ने एक दूसरे से आर्थिक साझेदारी बढ़ाने का फैसला किया ताकि किसी भी तरह का विवाद होने के बावजूद उनमें जंग ना हो। अब तक आसियान में 10 देश शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ आप समझ गए होंगे कि आसियान क्या है। अब सवाल ये उठता है कि भारत आसियान का मेंबर नहीं तो फिर आसियान में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है। तो आपको बता दें कि 1988 में एशिया में आई आर्थिक तंगी ने आसियान देशों की चीन पर निर्भरता बढ़ा दिया था। चीन ने इसका फायदा उठाकर साउथ चाइना सी में अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया। इससे आसियान देशों के पास एक ही विकल्प बचा और वो अमेरिका से रिश्ते मजबूत करने लगे। लेकिन हमारा भारत आसियान देशों के सामने खुद को तीसरे ऑप्शन के तौर पर पेश कर रहा है। आसियान देश भी भारत की अहमियत को समझने लगे हैं। वो चाहते हैं कि इस संगठन में भारत की भूमिका को भी बढ़ाया जाए। आपको बता दूं कि चीन को काउंटर करने के मकसद से इस इलाके में भारत की भूमिका को सुपर पावर अमेरिका भी मानने लगा है। वो पहले इस इलाके को एशिया पैसिफिक कहकर बुलाता था, लेकिन अब इसे इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र कहता है। साथ ही भारत आसियान में इसलिए भी दिलचस्पी दिखा रहा है क्योंकि आसियान देशों के बीच तेजी से हथियारों की मांग बढ़ रही है। सिप्री की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ ईस्ट एशियाई देशों का मिलिट्री खर्च 2 दशकों में दोगुना हो गया है। साल 2000 में ये देश अपनी सुरक्षा पर 1.67 हजार करोड़ रुपए खर्च करते थे, जो 2021 में बढ़कर 3.57 हजार करोड़ रुपए हो गया। इसमें मिलिट्री पर किए गए खर्च में सबसे ज़्यादा तेजी 2013 में देखने को मिली। ये वही समय था जब चीन ने साउथ चाइना सी के इलाके में अपना एकतरफा दबदबा कायम करने के लिए अपने घुसपैठ को तेज कर दिया था। इसका नतीजा ये रहा कि चीन की इन हरकतों पर आसियान के 10 देशों में से 5 देशों ने आपत्ति जाहिर कर दी। इन देशों में मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस और इंडोनेशिया शामिल हैं। इन देशों में हथियारों का प्रोडक्शन काफ़ी कम है। अब चीन को चुनौती देने के लिए इन्हें हथियारों की ज़रूरत है।
ऐसे में इन्हें सबसे ज्यादा भरोसा भारत के हथियारों में है, क्योंकि एक तो भारत के हथियार एडवांस हैं और दूसरे ये काफी सस्ते भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत भी डिफेंस मार्केट में अपना पैर जमाना चाहता है। भारत अगर इंडोनेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, फिलीपींस और आदि देशों को अपने हथियार जैसे ब्रह्मोस मिसाइल दे देता है, तब भारत को दोनों तरफ से फायदा होगा। एक तो भारत अपने हथियारों को बेच सकेगा और दूसरा जो चीन के दुश्मन है यानी वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देश, वो चीन के सामने मजबूत होकर खड़े होंगे। यानी एक तरह से कहा जाए तो भारत चीन को घेरने में लगा हुआ है। साथ ही ऐसा करने में भारत को दो और फायदे होंगे। पहला, हिंद महासागर में चीन को भटकाना। सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्च योगेश जोशी के मुताबिक चीन सुपर पावर बनने के लिए विस्तारवाद का रवैया अपना रहा है। वो उन देशों को घेरने की कोशिश कर रहा है जिनसे उसे चुनौती मिलती है और इनमें भारत भी शामिल है। श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर चीन ने हिंद महासागर में एंट्री ले ली। फिर उसने म्यांमार और मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। इस पर भारत आपत्ति जाहिर करता रहा है। ऐसे में आसियान देशों को हथियार देकर भारत चीन का ध्यान हिंद महासागर से हटाकर साउथ चाइना सी की तरफ ले जाना चाहता है। दूसरा फायदा ये होगा कि भारत चीन को उसके पड़ोस में ही घेर सकता है। दोस्तों, आसियान देशों को हथियार देकर भारत न सिर्फ चीन को हिंद महासागर से बाहर करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसके जरिए चीन को उसी के पड़ोस में घेरने की मदद भी कर रहा है। दरअसल भारत से जो मिसाइलें और हथियार आसियान देशों को देने की तैयारी की जा रही है, वो साउथ चाइना सी के पास तैनात किए जाएंगे। भारत सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि लड़ाकू एयरक्राफ्ट तेजस भी आसियान देशों को बेचने की कोशिश कर रहा है, जिससे साउथ चाइना सी में चीन के जहाज़ों पर नज़र रखी जा सकेगी। यानी ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। एक, हथियार को बेचकर हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। दूसरा, हम चीन को इन देशों की मदद से अपने हथियारों के दम पर घेर भी पाएंगे। अगर ऐसे में कभी चीन और भारत का युद्ध होता है तो ये देश भी चीन को सबक सिखाने के लिए भारत का साथ देंगे और वो भी उस मौके का भरपूर फायदा उठाएंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री आसियान समिट में क्यों जा रहे हैं। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में दुआ करें कि प्रधानमंत्री मोदी जी वहां भारत के लिए कई हथियारों की डील को पूरा कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले